बात हम आपको रहस्य की बता दें। भगवान कृष्ण ने तो सिर्फ एक ही रास किया है, राम जी ने 999 रास किए। हाँ, 999 रास रचाए राम जी ने। हाँ, तो भगवान कृष्ण तो बेचारे एक ही, लेकिन ये कौन कम है? आप राम जी को कम ना मानना। हम 6 दिन जरूर महिमा गा रहे थे, लेकिन आज हम थोड़ा उल्टा बोलेंगे। राम जी को भी आप कम मत मानना, राम जी भी कम गुरु नहीं है। राम जी गुरु हैं तो भगवान कृष्ण उन्हीं के चेला जैसे हैं तो एक। राम जी भी कम नहीं, राम जी ने तो 999 रास रचाए। बस इतना अंतर है, इनके एक विवाह हुए, भगवान कृष्ण के अनेक हुए, लेकिन अनेक भी राम जी के चक्कर में अब है। हाँ हाँ, ये जितने अनेक विवाह 16,108 भगवान कृष्ण के भाई हैं, ये इनकी देन नहीं, रामायण जी की देन है। हाँ, अच्छा, इसको सिद्ध कैसे करेंगे तो सुनो। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। रामचरितमानस में कैकेयी माँ ने महाराज दशरथ से वरदान मांगा। वरदान क्या मांगा? राम जी को 14 साल वनवास के लिए भेजो। पहला वरदान दो। दूसरा वरदान, भरत को राजा बनाओ। राम जी गए, जानकी जी बोली हम भी चलेंगे, लक्ष्मण जी बोले हम भी चलेंगे। ठीक है, चलो। तीनों लोग वन को जा रहे हैं। 14 साल के लिए वन को गए। अब हुआ क्या? अब देखना भगवान कृष्ण पर कैसी कृपा है राम जी की। वन में गए, चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट रघुनंदन आए। चित्रकूट में राम जी आए। जितने अमलात्मा विमलात्मा महात्मा थे सब राम जी के पास स्वागत करने आए। हा हा, प्रभु आए हैं, प्रभु आए हैं, वाह वाह वाह। सब महात्मा स्वागत कर रहे, प्रणाम कर रहे, जय जय कर रहे, स्तुति गा रहे, भगवान आए, भगवान आए। लेकिन 2-3 दिन तो महात्मा आए, फिर सब गायब हो गए। भगवान ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण जी महात्मा कहां अब्सेंट हो गए, कहां गायब हो गए, कहां गए? लक्ष्मण जी बोले अभी देख रहे। लक्ष्मण जी गए सो जितने महात्मा थे सब पत्थर ठोक भी लगे। पत्थर, बड़ी बड़ी सिलाएं लें और कीला से पत्थर ठोकें। वापस आए लक्ष्मण जी। राम जी बोले कि क्या हुआ लक्ष्मण जी, महात्मा कहां गए? लक्ष्मण जी बोले महात्मा हैं तो वन में, लेकिन बंध में नहीं आ। बोले काहे में? बोले वन में तो हैं, लेकिन सब पत्थर ठोक रहे, मूर्तियां बना रहे। राम जी बोले ये क्या लफड़ा है? बोले लक्ष्मण जी बोले हमें पता नहीं है, आप ही पूछो, चलो। महात्माओं ने अपने अपने आश्रम के बाहर बड़े बड़े पत्थरों की मूर्तियां बनाकर रख ली। छोटे छोटे गोल मटोल पत्थर रख लिए, सफेद, बड़े, लंबे, मोटे, पतले। राम जी महात्माओं के पास पहुंचे। बोले महात्माओं ये पत्थरों का काम क्या है? महात्मा बोले सरकार आप ठीक आए वन में। बोले क्यों? बोले एक कृपा। बोले क्या कृपा? महात्मा बोले महाराज हमने सुनी कि आप जिस पत्थर के ऊपर अपना पैर रख देते हो वो नारी बन जाता है, लुगाई बन जा। राम जी हंस के बोले मतलब क्या कहना चाह रहे? बोले महाराज हमने देखो कि आपके संगे भी हैं, जानकी माता जी आपके साथ में भी हैं। हम बेचारे महात्मा जंगल में रहते हैं, अपने हाथों रोटी बनाने पड़ती है, फिर भजन करना पड़ता है, तो हम सोच रहे कि हमारी भी घरवाई आ जाए, तो कम से कम रोटी बनाने वाली तो हो जाएगी, रोटी बनाएगी, हम बढ़िया जो है भजन करेंगे। राम जी जानकी जी की तरफ देख के बोले जय हो देवी जी, न तुम बनाउती न जे बैरागी महात्मा गृहस्थी बनवे की बात सोचते। अब कोई बात नहीं, राम जी ने समझाया ऐसा नहीं है, बड़ा दुख होता है, गृहस्थ में बड़े झंझट हैं, आप ना पढ़ो। महात्मा मान गए, लेकिन पूर्णतया नहीं माने। तो लोगों का मानना है कि जानकी जी का हरण रावण ने किया, हमारा मानना है
कि राम जी ने ही जानकी जी का हरण जानबूझकर कराया। जब रावण ने जानकी जी का हरण कर लिया, राम जी ने करवा दिया, तब राम जी जानकी जी के वियोग में रो रहे। एहा हे खग मृग हे मधुकर से तुम देखी सीता मृग ने। हे खग मृग हे मधुकर से तुम देखी सीता मृग ने। श्री राम जय राम जय जय जब जानकी जी का हरण करवा दिया तो राम जी रोने लगे। और जहां महात्मा दिखावे सोते ही राम जी और जोर जोर से रोवे, हे सीते। पेड़ से लिपट जाए, जानवरों को, हिरणों को देखकर पूछे तुमने देखी जानकी जी, रोवे। महात्मा बोले भगवान की बड़ी कृपा के हमाओ ठीक नहीं ब्याह भाव। तो दूसरे महात्मा बोले मतलब, अरे बोले भगवान ने ठीक नहीं नारी बनाई। अगर नारी बनाई होती हो, घर में लोगाई होती, तो जैसे भगवान रो रहे अपन को और रोना पड़ता। मन में तो और राक्षस आते ही रहते, पता नहीं कौन हरण करके ले जाए। बे हैं भगवान रो रहे लोगाई के चक्कर में। जब भगवान रो रहे तो हम लोगों को तो रोना ही पड़ता। और भगवान भी बड़े अद्भुत हैं। राम जी भी महात्माओं को देख करके जहां महात्मा दिखावे, जहां महात्माओं के आश्रम हते, ऊ तरफ महाराज भगवान मुंह करके और जोर से रोवे, सीते। महात्माओं को लगे हे भगवान, ऐसा रोने पड़ा। सब महात्मा बोले प्रभु बड़ी कृपा, हमाओ ब्याह ठीक नहीं करवाओ। लेकिन आगे चले तो कुछ और महात्मा आए, प्रभु हम आपके रूप को देख करके मोहित हो गए। आहा, धन्य है आपका रूप और आपकी सुंदरता। सरकार हम आपके रूप को देखकर मोहित हो गए, आप हमको स्वीकार करो। आहा, मिथिला में भी कुछ मिथिला की रानियां मिली जो भगवान के रूप को देखकर मोहित हुई। और वो कहने लगी सरकार हमें भी स्वीकार करो। राम जी बोले देवी अभी तो हम राम अवतार में हैं, इसलिए एक पत्नी व्रतधारी रहेंगे, लेकिन द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तब अनेक पत्नी व्रत धारण कर लेंगे। तो जो ये 16,108 विवाह हैं भगवान कृष्ण के, इनकी देन भी रामायण जी की है। इसमें भगवान कृष्ण की कोई गलती नहीं है। न राम जी ऐसा वचन देते, न भगवान कृष्ण को ऐसा करना पड़ता। इसलिए रोज तो हम बुराई करते रहे भगवान कृष्ण की, लेकिन आज महिमा गा रहे कि जितनी भी भगवान कृष्ण के साथ बीती है वो सब राम जी के कारण बीती है। ये सब रघुनाथ जी ही सब कुछ हैं। और अंत में हम यही कहेंगे, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम और कृष्ण दोनों एक हैं। इसलिए आओ आज के इसी भाव को मानकर, आप लोग मन में ये भाव मत रखना कि कृष्ण छोटे हैं राम बड़े हैं, या राम जी थोड़ा पावरफुल हैं कृष्ण कम पावरफुल हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों समान हैं। सोना सोना होता है, पर आभूषण कोई भी हो, सोना सोना होता है। उसी प्रकार राम जी और कृष्ण जी दोनों एक हैं। और इसी का सार एक है, क्या? अरे कुछ भी बढ़ाना इस दुनिया में भैया, कुछ भी बढ़ाना इस दुनिया में, सोना चांदी दाम, सोना चांदी दाम। दोनों हाथ उठा कर कुछ भी बढ़ाना इस दुनिया में, सोना चांदी दाम हो भैया, सोना
सबसे, हाँ सबसे, सो सबसे बड़ा राम का नाम, वो सबसे बड़ा राम का नाम, वो सबसे बड़ा कृष्ण का नाम, वो सबसे बड़ा कृष्ण का नाम, हाँ सबसे बड़ा कृष्ण का नाम। वो सबसे बड़ा कृष्ण का नाम। उठाओ दोनों हाथ, पीछे वाले भी। सिमरन कर ले राम नाम का, कौड़ी लगे न दाम। ओ भैया कौड़ी लगे न दाम, ओ भैया, कौड़ी लगे न दाम। कौन कौन भगवान के नाम का सुमरन करना चाहता है? सुमरन कर ले कृष्ण नाम का, कौड़ी लगे न दाम। ओ भैया, कौड़ी लगे न दाम, ओ भैया, कौड़ी लगे न दाम। नाम के बांधे खिंच आएंगे, लव के बांधे खिंच आएंगे, जाप के बांधे खिंच आएंगे, जाप के बांधे खिंच आएंगे। आखिर एक दिन श्याम के बड़ा राम का नाम, वो सबसे बड़ा राम का नाम, वो सबसे बड़ा राम का नाम। कुछ भी बड़ा न इस दुनिया में हो, कुछ भी बड़ा न इस दुनिया में, सोना चांदी दाम, वो सोना चांदी दाम, वो सबसे बड़ा राम का, वो सबसे बड़ा राम का नाम, वो सबसे बड़ा, राम का नाम, वो सबसे बड़ा राम। का नाम, वो सबसे बड़ा राम का नाम। कौन कौन मानता है कि राम जी का नाम सबसे बड़ा? तो ताली कौन बजाए? हरि बोल। अच्छा, राम जी के नाम की महिमा क्या है? जिस सागर को बिना से तू के लांग सके ना राम, लाग सके नारा, ओ भैया, लाग सके नारा, ओ जिस सागर को बिना से तू के लांग सके ना राम। ओ भैया, लाग सके नारा, ओ भैया, लाग सके नारा। लेकिन कूद गए हनुमान उसी में हो, कूद गए हनुमान उसी में, कूद गए हनुमान उसी में, लेकर प्रभु का नाम, सबसे बड़ा राम का नाम, वो सबसे बड़ा राम का नाम, ओ सबसे बड़ा, राम का नाम, ओ सबसे बड़ा, राम का नाम। कुछ भी बड़ा न इस दुनिया में हो,
कुछ भी बड़ा ना इस दुनिया में सोना चांदी दान, सोना चांदी दान सबसे बड़ा राम का नाम, वो सबसे बड़ा राम का नाम, वो सबसे बड़ा राम का नाम। दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। और सुनिए, वो मूर्ख क्या जाने जिनके मन में नहीं है राम, भैया मन में नहीं है राम, ओ भैया मन में नहीं है राम, ओ भैया मन में नहीं है राम। वो मूर्ख क्या जाने जिनके मन में नहीं है राम, भैया मन में नहीं है राम, ओ भैया मन में नहीं है राम। अरे पागलो, वो पत्थर भी तर जाते हैं, यहाँ वो पत्थर भी तर जाते हैं, वो पत्थर भी तर जाते हैं, जिन पे लिखा हो नाम सबसे बड़ा राम का नाम, वो सबसे बड़ा राम का नाम, वो सबसे बड़ा राम का नाम, वो सबसे बड़ा राम का नाम। कुछ भी बड़ा ना इस दुनिया में, कुछ भी बड़ा ना इस दुनिया में सोना चांदी दान, सोना चांदी दान, वो सबसे बड़ा राम का नाम, वो सबसे बड़ा राम का नाम, वो सबसे बड़ा राम का नाम। और आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। ये रचना इस पगलई की है, इसलिए इस पागल ने लिखा है, दास धीरेन्द्र का कहना मानो, ले लो प्रभु का नाम, भैया ले लो प्रभु का नाम, ओ भैया ले लो प्रभु का नाम, ओ दास धीरेन्द्र का कहना मानो, ले लो प्रभु का नाम, ओ भैया ले लो प्रभु का नाम, ओ भैया ले लो प्रभु का नाम। क्या होगा? कृपा करेंगे बालाजी तुम पे, कृपा करेंगे बालाजी तुम पे, श्री बागेश्वर धाम, हो श्री बागेश्वर धाम सबसे बड़ा राम का नाम, वो 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 सबसे बड़ा राम का नाम। अरे हाँ, कुछ भी बड़ा ना इस दुनिया में, कुछ भी बड़ा